और इधर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी स्टालिन के बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुई है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। संतों का कहना है कि सभी धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुई है। उदयनिधि के बयान पर संतों में गुस्सा देखा जा रहा है और अब इस बयान की निंदा भी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल सत्येंद्र दास ने स्टालिन पर हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से ही बाकी सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है और उसे किसी भी हर्ज में मिटाया नहीं जा सकता। खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आदि से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं, तब भी चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने भी उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधा है। वीएचपी नेता विजय शंकर तिवारी ने यह कहा है कि आज भी सनातन का आश्रय लेने के लिए अमेरिका से बड़े बड़े उद्योगपति भारत आते हैं। ये उनका माइंडसेट है, उनके मन में डेंगू और मलेरिया ही आता है। सनातन के लिए दुनिया भर से लोग भारत में आते रहे। आज नहीं, प्राचीन काल से ही लोग घुमंतु होकर के भारत में आते थे और सनातन की प्रशंसा करते थे। आज भी सनातन का आश्रय लेने के लिए अमेरिका से बड़े बड़े उद्योगपति भारत आते हैं। दुनिया भर से बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं सनातन का आश्रय लेने के लिए, क्योंकि अंतिम सत्य सनातन है। तो उदयनिधि स्टालिन ने अपने विवादास्पद बयान पर क्या कुछ सफाई दी है, आइए ये भी आपको सुनाते हैं। और जिस तरीके से उदयनिधि का ये बयान अब संग्राम का मुद्दा बन चुका है, स्टालिन के बेटे ने विवादास्पद बयान दिया है और सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया है उससे पूरे देश में अब विवाद छिड़ गया है। बीमारी से सनातन की तुलना की है, डेंगू मलेरिया उन्होंने बताया, साथ ही साथ कहा कि इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। और ऐसे में अब देश भर से अलग अलग मान्यताओं के लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। स्टालिन के बेटे ने दिया विवादास्पद बयान, जो खुद तमिलनाडु में सरकार में मंत्री हैं, और ऐसे में उन्होंने ट्वीट करके फिर एक बार अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी तरीके से अपने बयान को वापस लेने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन उनके बयान का मतलब सनातन विचारधारा वालों के नरसंहार से नहीं है। उन्होंने कहा है जो सच्चाई है वो उन्होंने बयां किया है, और सनातन धर्म एक रोग की तरह, डेंगू मलेरिया की तरह सनातन धर्म है और इसीलिए इसे खत्म करना जरूरी है। ये तमिलनाडु के एक मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने कहा। बयान के बाद जब संग्राम छिड़ा तो ट्वीट करके उन्होंने अपनी सफाई देते हुए फिर से अपनी बात दोहराई। और वहीं उदयनिधि के बयान के मुद्दे पर कांग्रेस में दो फाड़ है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले ने उदयनिधि के बयान से किनारा कर लिया है और इस पर टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। देखो, मैं कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ पे थोड़ी।